जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। गुरु जी ने सभी संगत पर बहुत बहुत कृपा की है। संगत की हर अरदास को गुरु जी महाराज ने सुना है और उन्हें पूरा भी किया है। संगत के जीवन के बहुत सारे इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाया है गुरु जी ने। हेल्थ ब्लेस की है, वेल्थ ब्लेस की है संगत जी, और इवन संगत जी बच्चों को भी ब्लेस किया है। संगत जी सत्संग सारे बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं और ये गुरु जी के विश्वास को दर्शाते हैं सारे सत्संग। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज के सत्संग से कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, बहुत सारी हिंट आपको मिलेगी और गुरु जी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम ग्वालियर से दिव्यांका सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम दिव्यांका है और मैं ये सत्संग अमृत वेला के समय पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझसे जो भी शेयर करवाएंगे मैं वही कहूंगी। तो संगत जी, मैं गुरु जी से अक्टूबर 2023 में जुड़ी थी। तब से लेकर आज तक काफी सत्संग हुए हैं मेरी जिंदगी में। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले मेरा गुरु जी से विश्वास उठ गया था और मैं गुरु जी से उतना कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, और मैं जब भी मंदिर जाती शिवलिंग के सामने हमेशा अपनी इच्छाएं मांगती रहती, हमेशा कुछ चीजें मांगती रहती। और एक दिन संगत जी, जो चीज मैं मांगा करती थी वही मुझसे दूर हो गई। उस दिन काफी रोई भी, पर पहली बार उस दिन मंदिर जाकर मैं टूटी हुई थी। तो भगवान से हमेशा की तरह अपनी इच्छा ना मांगकर मैंने नंदी जी के कान में बोल दिया कि शिव जी मुझे खुद से अपने आप से जोड़ ले। और आज ही गुरु जी ने मुझे अमृत वेला करने की अनुमति दी है। संगत जी, मुझे इससे एक बात तो समझ में आ गई है कि आप जितनी भी दुनियावी चीजों के पीछे भाग लो वो आपसे उतनी ही दूर हो जाएगी। आप गुरु जी से गुरु जी को मांगो, आपको सब मिल जाएगा। संगत जी, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं फिर से वही कनेक्शन फील कर पा रही हूँ जो पहले हुआ करता था। ये सब गुरु जी की रहमत है। सच बताऊं संगत जी, तो हम कोई नहीं होते उनसे जुड़ने वाले। काफी लोग घमंड करते हैं कि मैं इतनी कनेक्ट हूँ, उतनी कनेक्ट हूँ। तो संगत जी, मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि कभी भी किसी भी चीज का या अपनी सेवा का घमंड मत करना, क्योंकि संगत जी अगर गुरु जी ना चाहें तो हम उनसे जुड़ भी नहीं सकते। संगत जी, हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं जिस पर गुरु जी ने रहमत की है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सभी के साथ एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मेरे पैसे गुम हो गए थे और मैंने उन पैसों को काफी जगह ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिल रहे थे। एक दिन मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी प्लीज मेरे पैसे ढूंढवा दीजिए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी आंख लगी और गुरुजी ने मुझे सपने में वो जगह दिखाई और वहाँ पैसे पड़े हुए दिखाए। और मैंने जैसे ही उठकर उस जगह पर पैसे जाकर देखे संगत जी, तो वो वही पड़े हुए थे। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मुझे खुद से अपने आप से जोड़ने के लिए। आज समझ में आ गया है कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा नहीं है, सिर्फ गुरुजी को अपना बनाओ और उनकी राह पर चलो। निंदा चुगली नहीं करो, किसी का बुरा मत सोचो। शुक्राना गुरुजी महाराज, आज मुझसे अमृत वेले के समय पर सत्संग करवाने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हम कुछ न कुछ गलत कर ही जाते हैं, आखिर इंसान है, लेकिन फिर भी आप हमको चूज करते हो और हमें सही रास्ते पर ले आते हो। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम यूरोप से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं यूरोप में रहती हूँ। संगत जी, बहुत समय से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, परंतु पता नहीं संगत जी किस नेगेटिविटी के कारण मुझसे सत्संग नहीं हो पा रहा था। संगत जी, घर में इतनी नेगेटिविटी है कि घर में कभी कोई बीमार रहता है तो कभी कोई। मेरे दोनों बच्चों
बच्चों के हर काम में रुकावट आती है, कोई काम नहीं बनता। बेटे की स्टडी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। बेटे के हर एग्जाम में कोई ना कोई परिवार का हॉस्पिटल में ही होता है और जिस वजह से संगत जी मेरे बेटे के एग्जाम अधूरे रह जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर संगत जी मेरी बेटी की स्टडी कंप्लीट हो गई है, लेकिन संगत जी वो घर में बैठी है, उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है। संगत जी हम सभी बहुत परेशान रहते हैं। मेरे अंकल को 2 साल पहले हार्ट अटैक हुआ, परंतु गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है। अभी संगत जी 3 महीने पहले ही मेरे अंकल को बहुत बुरी खांसी हुई। खांसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दवाइयों के बावजूद भी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद संगत जी मेरा बेटा मेरे अंकल को हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ पे सारे टेस्ट हुए, एक्सरे हुए और डॉक्टर का कहना था कि हो सकता है कि इन्हें कैंसर हो। संगत जी ये सुनकर तो हमारे पैरों तले जमीन ही खसक गई। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी की क्या हो गया है। संगत जी डॉक्टर को अगले दिन दोबारा सारे टेस्ट करने थे। मेरा तो रो रो के बहुत बुरा हाल था और संगत जी मैंने रोते रोते गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे सुहाग की रक्षा करे, गुरुजी उनकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ जाए। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि अगले दिन जो भी टेस्ट हुए संगत जी उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, अगले दिन मुझे गुरुजी का मैसेज मिला। मैसेज था कि बेटी तेरे सुहाग को मैंने मौत के मुंह से बचाया है, जा कल्याण किता। संगत जी मैंने गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना किया, लख लख वारी शुक्राना किया। और संगत जी मेरा अगला शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी ने कुछ दिन पहले ही मेरे बेटे की अरदास सुन ली है और गुरुजी की कृपा से उसे स्विट्जरलैंड में इंटर्नशिप के लिए जगह मिल गई है। गुरुजी महाराज का लख लख वारी शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी की कृपा से स्विट्जरलैंड में किराए पर बहुत सस्ता और अच्छा मकान भी मेरे बेटे को मिल गया है। मैं गुरुजी का जितनी बार भी शुक्राना करूं बहुत कम है। जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी उस मकान में हर पल मेरे बेटे के साथ रहें और अपना आशीर्वाद मेरे बेटे पर बनाए रखें। गुरुजी के चरण कमलों में मैं मेरी बेटी के लिए भी अरदास करती हूँ कि मेरी बेटी को भी एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाए और गुरुजी महाराज उसे अच्छी हेल्थ भी ब्लेस करें। गुरुजी महाराज आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे घर से सारी नेगेटिविटी खत्म कर दो। गुरुजी पहले तो सुबह शाम में जोत जगाती थी, पाठ करती थी, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से मेरा पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ। कृपा करो गुरुजी महाराज, मुझ पर कृपा करो, मुझे पहले की तरह भक्ति की शक्ति दो। गुरुजी जो भी किसी का किया कराया है सब हमारे घर से दूर कर दो और हमें अपनी भक्ति और आशीर्वाद दो। मेरे दोनों बच्चों के भी सारे बंद रास्ते खोल दो मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज हर पल अंग संग रहने का एहसास करवाते हैं और हमें कई सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। हमें 777 की ब्लेसिंग्स के रूप में दर्शन देते हैं, तितली के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आपका आशीर्वाद सब पर बना रहे, सारी संगत पर आपका आशीर्वाद बना रहे, सबके दुख दूर हो जाएं, कोई दुखी ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई बिन छत के ना रहे, कोई बिना वस्त्र के ना रहे। सब पर अपनी कृपा, हर जीव जंतु पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। गुरुजी हमसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई है मैं हाथ जोड़कर गुरुजी उन सब के लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी मेरे अवगुण चित्त न धरो, हम पापी तुम बख्शनहार। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब अगला सत्संग हम दिल्ली से रेणु आंटी का सुनेंगे और आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं प्यारे गुरुजी के, पर जो भी गुरुजी आज याद दिलवाएंगे मैं वही शेयर करूंगी। संगत जी कोविड के बाद गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। संगत जी जब हम दर्शन करने के लिए गए तो बस हम गुरुजी के दर्शन करके बाहर आ गए और जब हम पार्किंग की तरफ जा रहे थे तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम जब पहले आते थे तो आप तो हमें चाय प्रसाद पिलाते थे, क्या आज गुरुजी हमें चाय प्रसाद नहीं पिलाओगे? संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, एक अंकल की आवाज आती है कि चाय प्रसाद ले लो आंटी जी, और मैंने उसी पल गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप तो दिल के अंदर जो भी बोला जाता है वो सब सुन लेते हो, इसलिए तो गुरुजी जानी जान है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी एक दूसरा सत्संग में अपनी फ्रेंड का सुनाना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट थी और उसको पहले एक बेटी ऑलरेडी है। संगत जी उसके इन लॉज चाहते थे कि अब दूसरा बच्चा लड़का ही हो और संगत जी मेरी फ्रेंड बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि तू अपने गुरुजी से अरदास कर कि मुझे बेटा ब्लेस कर दे, और संगत जी मैंने पूरे कॉन्फिडेंस में उसे कहा कि हाँ गुरुजी बेटा ही ब्लेस करेंगे तुझे, तू टेंशन मत ले। संगत जी सुबह सुबह उसके हस्बैंड का मेरे पास फोन आता है कि गीता को एडमिट कर दिया है। तब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने अपनी फ्रेंड को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया है कि गुरुजी बेटा ही देंगे, अब आप देख लेना गुरुजी, मैंने आप पर भरोसा करके बोल दिया है, अब आप ही जानो। और संगत जी मैं गुरुजी से ऐसा कहकर ऑफिस के लिए निकल गई और संगत जी जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचती हूँ उसके हस्बैंड का मेरे पास फोन आता है और कहते हैं कि आप मौसी बन गए हो, गीता ने बेटे को जन्म दिया है और गीता आपको यहाँ पर बुला रही है। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरी आंखों में खुशी
के आंसू थे। मैं बहुत बहुत रोई और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी मैं तुरंत ही अपनी फ्रेंड के पास गई और वो मुझे देखकर बहुत रोने लगी और कहने लगी कि तेरे गुरुजी ने सुन ली, मेरा परिवार अब कंप्लीट हो गया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और सुनाना चाहती हूँ जो कि मेरे बेटे का है। उसने अभी अभी 12th के एग्जाम दिए हैं और सच बताऊं संगत जी, मेरा बेटा बहुत एवरेज स्टूडेंट है। वो जब भी एग्जाम देने जाता है मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी आपका बच्चा है, उसकी एग्जाम है, आप उसके साथ ही रहना। और संगत जी जब मेरे बेटे का रिजल्ट आया तो उसके 86% बने हुए थे, जो कि गुरुजी ने ही उसे ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। अब संगत जी रिजल्ट के बाद कॉलेज में एडमिशन का चक्कर शुरू हो गया। उसको एडमिशन लेना था BBA में और उसका नंबर आ रहा था DU में BCom में, जो कि संगत जी उसे बिल्कुल भी नहीं लेना था। मैंने तब भी गुरुजी महाराज को ही कहा कि गुरुजी आपका बच्चा है, आप ही देखो। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, लास्ट काउंसलिंग सेशन में गुरुजी ने अपने बेटे को BBA में एडमिशन दिला दिया और हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं पर फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और संगत जी सत्संग सुनाते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। प्यारी संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी वैसे तो मेरी फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत सारे सत्संग हुए हैं, बहुत बार गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई है, लेकिन संगत जी जैसे कि सारी संगत कहती है कि गुरुजी आउट ऑफ द वे जाकर अपनी संगत के लिए वो रास्ता बनाते हैं, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। और तब मुझे समझ आया कि गुरुजी की संगत 100% सच बोलती है। संगत जी मेरे लिए जो गुरुजी महाराज किए जा रहे हैं, अपना प्यार मुझे दिए जा रहे हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आता कि क्या मैं इसके लायक भी हूँ या नहीं। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। गुरुजी ने हर प्रॉब्लम में सपोर्ट दिया है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया है मेरे लिए। संगत जी मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हम शादी करना चाहते हैं। हम 6 साल से साथ हैं और 2023 में हमने हमारी फैमिली को बताया, लेकिन संगत जी हमारी डिफरेंट कास्ट होने के कारण हमारी फैमिली हमारी शादी के अगेंस्ट हो गई। और संगत जी तब तक रहा जब तक कि हम गुरुजी की कृपा से अनजान थे। लेकिन संगत जी जिस दिन गुरुजी हमारे घर में आए, संगत जी मेरे पेरेंट्स में थोड़ा चेंज आने लगा था। हालांकि संगत जी वो शादी के अभी भी अगेंस्ट थे, बट वो मेरी बात सुनने लगे थे। संगत जी मैं और मेरा फ्रेंड दोनों ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे और संगत जी मेरे फ्रेंड की गवर्नमेंट जॉब लगी भी थी, फाइनल लिस्ट में नाम भी आया। लेकिन संगत जी एक लिस्ट निकलती जिसको विथ हेल्ड लिस्ट कहते हैं, उसमें उसका नाम डाल दिया गया, जिसका मतलब ये था संगत जी की फर्दर वेरिफिकेशन के लिए उसकी ज्वाइनिंग को रोक दिया गया था। यहाँ मैं संगत जी अपने घर में धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को अपनी शादी के लिए मना रही थी। संगत जी 1.5 साल हो गए, लेकिन मेरे फ्रेंड को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला और मेरी फैमिली को लगने लगा कि वो मुझे कन्विंस कर लेंगे कि मैं उस लड़के को छोड़ दूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संगत जी हमारी बात बंद तो नहीं रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने बिगड़ने भी नहीं दी। एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज की टाइमिंग और प्लानिंग सबसे बेस्ट होती है और धीरे धीरे संगत जी मेरे पेरेंट्स राजी हुए कि पहले ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उस लड़के का, तब आगे बात होगी और तभी हम उससे मिलने जाएंगे। फिर संगत जी आया वो दिन मार्च 2025 को जब मेरे फ्रेंड का ज्वाइनिंग लेटर आया और संगत जी हम दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। और फिर संगत जी मेरे फ्रेंड ने अपनी फैमिली को मनाया, मैंने अपनी फैमिली को मनाया और आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम दोनों का परिवार बहुत जल्दी आपस में मिलने वाला है। और इस बीच संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत सारे मिरेकल किए हैं मेरी लाइफ में, बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए हैं मुझे। संगत जी मैंने जब जब गुरुजी को पुकारा, मैं जितनी बार भी रोई हूँ, गुरुजी ने मुझे हमेशा ड्रीम दर्शन दिए हैं। संगत जी अभी मार्च की ही बात है, एक दिन मैं बहुत उदास थी, बहुत रो रही थी, बहुत अकेला फील कर रही थी। मैंने गुरुपाद से कहा कि गुरुजी मैं आपको रियल में देखना चाहती हूँ, मैंने बस आपको सपनों में ही देखा है, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, प्लीज आप मेरे पास आ जाओ, मुझसे मिलने आ जाओ। और संगत जी उसी रात गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए। मैंने देखा कि कमरे में मैं थी, 2-3 बच्चे थे और गुरुजी महाराज वहाँ थे। और संगत जी गुरुजी महाराज हम सभी को मेडिटेशन करवा रहे थे और कह रहे थे कि चलो आंख बंद करो और ध्यान लगाओ। और मैं सोच रही थी कि गुरुजी महाराज मेरे पास आए। मैंने देखा कि गुरुजी मेरी तरफ चलकर आ रहे हैं, मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। गुरुजी मेरे पास आए और मेरे कान में कुछ कहा, वो तो मुझे याद नहीं है। और कुछ कहने के बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे कान में फूंक मारी और संगत जी गुरुजी की फूंक मारते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर मेरे अंदर कुछ बंधा हुआ था और वो खुल गया है और मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। लेकिन संगत जी मैं तो गुरुजी महाराज से बातें करना चाहती थी, तो उसी सपने में मुझे एक सपना और आता है। उसमें मुझे गुरुजी महाराज किसी फीमेल के रूप में दिखाई देते हैं और संगत जी मैं उनसे अपने मन की सारी बातें करती हूँ और कहती हूँ कि माँ
आपको तो पता है ना कि मैं कितनी परेशान चल रही हूँ और मेरा करियर भी ठीक नहीं है। हम जिस रूम में थे संगत जी, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, स्माइल किया और कहा कि हाँ, परेशानी तो बहुत है। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने SBI बैंक का एग्जाम भी दिया है, अगर इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया तो आगे जाकर मुझे बहुत अच्छा प्रमोशन मिलेगा। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और मुझे कहने लगे कि देखते हैं आगे तेरे लिए क्या होगा। और संगत जी, तब मेरा सपना टूट गया। और संगत जी, जब मैं सपने से उठी तो बहुत फ्रेश फील कर रही थी। मैंने गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना जो आप मुझसे मिलने आए। संगत जी, मुझे 3 दिन से बहुत बुरा हेडेक हो रहा था, जो कि संगत जी गुरुजी महाराज के दर्शन देने के बाद से बिल्कुल ठीक हो गया है। संगत जी, मैंने उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं ली थी। गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए, उन्होंने मेरे कानों में फूंक मारी और मेरा सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया इतना प्यार देने के लिए। मेरे बॉडी में संगत जी अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे बैक पेन रहता है, पता नहीं कौन सा कष्ट है जो गुरुजी महाराज कटवा रहे हैं। लेकिन संगत जी, अगर ये सही समय होता तो गुरुजी कब तक ठीक कर चुके होते। जरूर कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो मुझे छोटे में कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, अभी तो बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ और बहुत सारे ऐसे हैं जो होने वाले हैं जिन्हें शेयर करूंगी। बस बात इतनी सी है, हमें चालाकी नहीं करनी है, भोले बनकर रहना है, गुरुजी से हर बात कहनी है। गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं, उनकी टाइमिंग सबसे बेस्ट होती है। इसलिए तो मेरे फ्रेंड का ज्वाइनिंग लेटर अब आया है, क्योंकि संगत जी इस साल जुलाई में मैं 29 की हो जाऊंगी और मेरा मांगलिक दोष भी खत्म हो जाएगा। शायद संगत जी इस दोष को कटवाने के लिए ही गुरुजी ने ज्वाइनिंग लेटर लेट कर दिया। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे की बात भी गुरुजी ही बनवाएंगे और मेरा और मेरे फ्रेंड का साथ भी गुरुजी ही बनाएंगे और हमारी शादी भी गुरुजी ही करवाएंगे। गुरुजी हमेशा कहते हैं संगत जी कि सब्र कर, तेरा काम बन जाएगा, तुझे सबसे बेस्ट ही दूंगा। संगत जी, ये तो गुरुजी की अपनी टाइमिंग है, इसलिए अगर किसी के काम में देरी भी होती है तो कोई रीजन होता है। गुरुजी गलत किसी के साथ कभी नहीं होने देते। गुरुजी सबसे बहुत प्यार करते हैं और हमें बस गुरुजी पर भरोसा करना चाहिए। संगत जी, अगर आप दान नहीं कर सकते तो मत करो, अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते तो वो भी मत करो, लेकिन बस संगत जी किसी के साथ कभी बुरा मत करो, हमेशा सबके साथ अच्छा बिहेव करो, अच्छे इंसान बने रहो। बस यही तरीका है गुरुजी से प्यार जताने का। संगत जी, हमें गुरुजी महाराज को टोटल सरेंडर करना है और गुरुजी महाराज सबकी सुनते हैं, सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। और इसी विश्वास के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम नेहा पटेल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने भी अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सच कहूँ तो गुरुजी से जुड़ने के बाद हर दिन एक सत्संग ही है। गुरुजी हमारी हर अरदास सुनते हैं, हमारे सवालों के जवाब देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही और गलत का फर्क बताते हैं। जब उन्हें लगता है कि हम उनकी संगत, उनके बताए हुए मार्ग से भटक रहे हैं तो वे टेलीपैथी और मैसेज के द्वारा हमारी गलतियों के बारे में हमें सचेत करते हैं। वे कहते हैं कि तू मेरी संगत है और मेरी संगत के भाव हमेशा सद्भाव होने चाहिए, दुर्भाव नहीं। संगत जी, अभी कुछ दिनों पूर्व मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर अत्यंत दुखी मन से कुछ सवाल गुरुजी से किए। गुरुजी ने तुरंत ही मैसेज के द्वारा मेरे सवालों के जवाब मुझे समझाए और मेरे संशय को दूर किया। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है वे उनके कर्म हैं, उनके इस व्यवहार से तुम दुखी मत हो, तुम बस अपने कर्म अच्छे रखो और दूसरों को बस माफ करते जाओ। उनके लिए बुरी भावना भी अपने मन में मत लाओ और अपने कर्म बुरे मत करो। तुम्हारे लिए जवाब मैं दूंगा दूसरों को। बस संगत जी, मुझे अपने इस सत्संग से पुरानी संगत की बात याद आ गई जो वचन गुरुजी ने उन्हें कहे थे, नो ABC। सच बात है संगत जी, जो कभी कभी हम हमारे जीवन की तकलीफों और परेशानियों से इतने ज्यादा घिर जाते हैं कि हमारी सोच को हम नियंत्रित नहीं कर पाते। कभी कभी हमारे विचार भी हमसे कंट्रोल नहीं हो पाते। इन कठिन परिस्थितियों में एक सच्चा गुरु ही हमें मार्गदर्शन दे सकता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी गुरुजी ने एक और चमत्कार किया है। मेरी बेटी संगत जी जो 1-2 दिन से बीमार चल रही थी, उसे पेट से संबंधित तकलीफ थी, वो पानी भी नहीं डाइजेस्ट कर पा रही थी। एक रात संगत जी मैंने उसकी पानी की बोतल को अपने हाथ में रखा और गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, इस पानी को मैं आपका जल प्रसाद समझकर मेरी बेटी को पिला रही हूँ। गुरुजी प्लीज आप उसे स्वस्थ कर दीजिए। संगत जी, उस रात उसने सारा पानी पिया और उसे एक बार भी वॉमिट नहीं हुई। गुरुजी ने उसे स्वस्थ कर दिया था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरी लाइफ में बहुत अच्छा और बड़ा होने वाला है। शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत की हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हमें लाइफ के हर मोड़ पर गाइड करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हम एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है तब से जीवन 360 डिग्री पलट गया है। गुरुजी ने सारी चिंताएं जैसे छू मंतर कर दी
मिलती है। आज मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि एक नया जन्म मिल गया है गुरुजी से जुड़ने के बाद। और संगत जी ये एहसास बहुत खास है जिसे शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। संगत जी मेरे सोचने का नजरिया ही बदल गया है। पहले जिन बातों पर क्रोध आता था अब उन बातों को सुनकर या सोचकर हंसी आती है। गुरुजी ने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, दुर्भाव इन सारी बुराइयों को अब मेरे अंदर खत्म कर दिया है। मन को पवित्र कर रहे हैं। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए व्यायाम करते हैं उसी तरह हमारी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए गुरुजी हमें सत्संग और गुरबानी सुनाते हैं। अब इन सारे नियमों का पालन करने से जो गुरुजी ने हमें बताए हैं अब आत्मा का सारा बोझ जैसे खत्म हो गया है। मैं अंदर से हल्का महसूस करती हूँ। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड इस किताब की रीडिंग जो कि सोनिया आंटी करती हैं सुनने की कृपा प्राप्त हुई है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी जब गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा तब मेरी उनसे अरदास स्पिरिचुअल अवेकनिंग की थी। मेरे बहुत से सवाल थे स्पिरिचुअलिटी को लेकर कि क्या होता है। संगत जी मैंने कुछ सालों पहले अपने आप से ही ये सवाल किया था कि हमारा यानी कि मेरा ये जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। कुछ तो ईश्वर ने मेरे लिए कार्य लिखा होगा जिसे करने के लिए मेरा ये जन्म हुआ है। अभी तक सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है किंतु गुरुजी ने मुझे कुछ थॉट्स दिए हैं जो मुझे एक डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। अभी सब कुछ क्लियर नहीं है किंतु मुझे मेरे गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा है। गुरुजी ने स्वयं पर विश्वास करना सिखाया है। संगत जी हम जीवन की भागदौड़ में इतना उलझ जाते हैं कि छोटी छोटी खुशियों का आनंद नहीं उठाते और जो हमारे पास है उसे देखकर खुश नहीं होते बल्कि जो दूसरों के पास है उसे देखकर उदास होते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरी आंखों पर चढ़ी इस पट्टी को हटाया है और जीवन की वास्तविकता से असली परिचय करवाया है। गुरुजी आज मैं उस हर खुशी और सुख के लिए आपका शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझे ब्लेस किए हैं। मेरी कोशिश हमेशा यही होगी कि जिन लोगों को सहायता की जरूरत है मैं समय पर उनके काम आऊँ। गुरुजी ने मेरी बेटियों को भी ब्लेस किया है। गुरुजी की कृपा से वो दोनों जीवन में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करें और सत्कर्म के मार्ग पर चलती रहें, यही मेरी अरदास है। संगत जी गुरुजी ही पर ब्रह्म है। उन्होंने एक दिन मुझे एहसास भी करवाया है। एक दिन की बात है संगत जी जब मैं ध्यान में बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि भगवान शिव, माता पार्वती, ब्रह्मा जी, माँ सरस्वती, भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी सभी गुरुजी में से निकलकर उन्हीं में विलीन हो गए हैं। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना अपने इस पर ब्रह्म रूप का मुझे दर्शन करवाया। लख लख शुक्राना। संगत जी आप सभी से बस मैं इतना ही कहूंगी कि हम सभी को गुरुजी को पूर्ण समर्पण करना है जिससे हमारी आत्मा का उद्धार हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम पटना से बबली आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी महाराज से 2023 से जुड़ी हूँ। पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। संगत जी आज मैं जो कुछ भी हूँ गुरुजी की बदौलत हूँ। संगत जी मैंने जल्दी से गुरुजी का स्वरूप अमेज़न से मंगवा लिया और मैंने गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना शुरू कर दी कि गुरुजी मेरी बीमारी ठीक कर दो। जबकि संगत जी मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं है। संगत जी सच कहूँ तो मुझे गुरुजी के स्वरूप को देखते ही लगाव हो गया। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे 8 साल से रेमोटिड आर्थराइटिस अटैक हुआ है और संगत जी आज मेरी उम्र 50 के ऊपर है और आज भी लगातार बीमारी से लड़ रही हूँ। मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ, गुरुजी का भजन सुनती हूँ, शब्द सुनती हूँ और गुरुजी के सत्संग भी सुनती हूँ जिन्हें सुनकर मुझे बहुत शांति मिलती है और मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा भरोसा है और विश्वास भी है कि गुरुजी ही मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। संगत जी आर्थराइटिस की दवा खाने से मुझे आंखों में कैटरैक्ट जल्दी से आ गया था। मैंने 2 डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर बोले कि आर्थराइटिस के कारण आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। संगत जी सुनकर मैं बहुत रोने लगी। खैर संगत जी मैंने कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाया। हालांकि संगत जी मैं बहुत डरी हुई थी और ऑपरेशन थिएटर में संगत जी मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ ले गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी जितनी देर मेरा ऑपरेशन चलता रहा उतनी देर तक गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथों में था और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी रोशनी पूरी आ गई है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी एक दिन की बात है मैं सत्संग सुन रही थी। उसके बाद मैं अपने आप अपने पलंग से गिर गई पर संगत जी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जबकि संगत जी मेरी बोन्स बहुत ही कमजोर है और डॉक्टर ने मुझे गिरने के लिए सख्त मना किया था। संगत जी मेरे पापा ओल्ड एज हैं और वो 2 बार हॉस्पिटलाइज हुए और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे पापा ठीक हो जाएं और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पापा ठीक होकर घर आ गए। और अब संगत जी मेरा विश्वास गुरुजी पर और भी गहरा होता जा रहा है और अब मैं सिर्फ
सिर्फ अपनी जिंदगी गुरुजी के भरोसे ही गुजारना चाहती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी ही मेरी नैया पार करेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। टीना आंटी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपकी बहुत बड़ी हेल्प रही है मेरी जिंदगी में गुरुजी के करीब आने में। संगत जी, मैं गुरुजी से 2024 के मई एंड में जुड़ी थी। वैसे संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने बचपन में भी देखा हुआ है, उसके बाद उनके सत्संग देखे, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर संगत जी, मई एंड में मैंने अपनी फ्रेंड के स्टेटस पे गुरुजी का स्वरूप देखा, तो मैंने उससे पूछा ये कौन है। तब संगत जी मुझे बाद में पता चला कि छतरपुर वाले गुरुजी हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज तब मेरी जिंदगी में आए जब मैं बहुत परेशान थी, मैं डिप्रेशन में थी और जीना भी नहीं चाहती थी। एक रात मैंने मरने के बारे में भी सोचा और संगत जी फिर मैं किचन में गई और वहाँ पर मैं चाकू को देखती रही। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई और अपने फोन पर मैंने एक शॉपिंग ऐप को खोला। संगत जी, आपको बिलीव नहीं होगा, जैसे ही मैंने वो ऐप खोली मुझे सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप नजर आया और संगत जी मैं वाकई शॉक्ड हो गई कि ये कैसे संभव है। संगत जी, मैंने अपनी नानी माँ को फरवरी 2024 में खो दिया था और मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करती थी। संगत जी, उन्होंने मुझे पाला था और बचपन से उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है। संगत जी, मेरी नानी मुझसे इतना प्यार करती थी कि वो मेरी मम्मी पापा को भी मुझे डांटने नहीं देती थी। और फिर जब संगत जी मेरी नानी मुझे छोड़कर चली गई तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और इसी बीच संगत जी मैंने अपने दादाजी को भी खो दिया और उनसे भी मैं बहुत बहुत प्यार करती थी। और फिर संगत जी 2024 में मेरे जीने की आस ही खत्म हो गई थी। तब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा डिप्रेशन भी खत्म किया। संगत जी, अभी भी मेरी मेडिसिन चल रही है पर अब बहुत कम हो गई है, सिर्फ एक ही मेडिसिन खाती हूँ। संगत जी, मुझे बहुत हेडेक होता था, वो भी गुरुजी ने खत्म कर दिया है। और अब जब भी मुझे सर दर्द होता है मैं टीना आंटी का सत्संग सुनती हूँ और मेरा सर दर्द गायब हो जाता है। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरी मम्मी की एलर्जी को भी ठीक किया है। उस समय तो संगत जी हम गुरुजी को इतना नहीं मानते थे। गुरुजी महाराज ने मेरे भाई पर भी कृपा की है, उसकी पथरी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर दी है और यहाँ तक कि गुरुजी ने मेरी स्किन की प्रॉब्लम्स भी खत्म कर दी है, जो कि मुझे बचपन से थी। संगत जी, शुक्रिया गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं और कभी कभी मैं गुरुजी से कहती भी हूँ, गुरुजी आपने बहुत दिनों से मुझे दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी, गुरुजी मुझे वाकई में ड्रीम दर्शन दे देते हैं। सच में संगत जी, गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी से गुस्सा भी बहुत करती हूँ पर मैं मान भी जाती हूँ। संगत जी, मैं अपने माथे पर वैष्णव तिलक लगाती हूँ, गले में तुलसी माला पहनती हूँ और कृष्ण की भक्ति भी संगत जी मेरी जिंदगी में 2024 में आई थी। तब संगत जी मैंने सावन महीने के व्रत खत्म किए थे। संगत जी, मैं भगवान भोलेनाथ और माता जी को बहुत मानती थी, पर संगत जी सावन महीने से मैं कृष्ण भगवान को और गुरु जी को भी मानती हूँ। संगत जी, मेरी जिंदगी में दो गुरु हैं, एक गुरु जी महाराज हैं और दूसरे प्रेमानंद जी महाराज हैं। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मेरा हाथ थामा। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से कमलेश आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नाम कमलेश है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे अंकल को दिवाली के पहले से बहुत बुरी खांसी हो गई थी, जो कि अभी तक ठीक नहीं हो रही थी। फिर संगत जी हमने डॉक्टर को दिखाया, उनको दवाई दी, तो संगत जी उस दवाई से मेरे अंकल की सांसें फूलने लगी और इसकी वजह से संगत जी मेरे अंकल पूरी रात नहीं सोते थे। 4 महीने तक मेरे अंकल सोए नहीं, पूरी पूरी रात बैठे रहते थे, उनसे लेटा भी नहीं जाता था और अगर थोड़ी देर के लिए उल्टे लेटते भी थे तो संगत जी फिर से सांस फूलता था और वो फिर से बैठ जाते थे। उसके बाद संगत जी मैं अपने अंकल को हॉस्पिटल लेकर गई और वहाँ इनकी टीबी की जांच लिखी गई और संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरे अंकल को टीबी नहीं आई, लेकिन संगत जी उनका सांस फूलना बंद नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई लिखी, फिर भी संगत जी उनको कोई खास आराम नहीं आया और एक दिन संगत जी मेरे अंकल के पैरों में बहुत ज्यादा सूजन हो गई। मैं मेरे बच्चे पैर देखकर बहुत घबरा गए। फिर हम तुरंत इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इनको कुछ भी ना हो। और संगत जी डॉक्टर के पास जाते ही मेरे अंकल की सूजन सारी उतर गई और जब संगत जी डॉक्टर ने इन्हें देखा तो उन्होंने कहा कि शायद आपके अंकल को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर ने सारे टेस्ट लिखे और कहा कि सारे टेस्ट करवाओ और संगत जी सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने जब दवाई दी तो दवाई से मेरे अंकल को बहुत आराम आया है और गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल ने 3 दिन से ही सीधा लेटना शुरू कर दिया है। उनकी सांस भी फूलना कम हो गई है। लेकिन संगत जी अभी भी मेरे अंकल की हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि एक दिन ये भी सब बंद हो जाएगी। संगत जी मेरे अंकल को शुगर भी है, लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा यकीन है कि उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में काफी दिनों से बिल्लियाँ बहुत रो रही थी और मुझे
बिल्लियों के रोने से बहुत डर लगता है। संगत जी मुझे मन में बहुत बुरे बुरे विचार आने लगे। एक दिन संगत जी मैंने गुरुजी से अमृत वेला में प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी इन बिल्लियों का रोना शांत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और संगत जी गुरुजी की कृपा से अब बिल्लियों की रोने की आवाज नहीं आती है। 6 महीने हो चुके हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरे पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाइए, अपनी कृपा बरसाइए। मेरे अंकल को स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम जम्मू से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुजी सच में चमत्कार करते हैं। अभी शिवरात्रि की ही बात है। शिवरात्रि के एक दिन पहले मैं मार्केट गई पूजा का सामान लेने और सब कुछ लेने के बाद जैसे मैं सब्जी लेने के लिए शॉप पर गई, संगत जी बस मुश्किल से मैंने 1 मिनट के लिए अपना मोबाइल नीचे रखा था और जैसे मैंने पेमेंट करने के लिए मोबाइल उठाया, संगत जी मेरा मोबाइल वहाँ पर नहीं था। संगत जी मैंने इधर उधर सभी तरफ देखा लेकिन मुझे अपना मोबाइल नहीं मिला। तभी संगत जी वहाँ एक सब्जी वाले अंकल थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हुआ है। मैंने कहा कि अंकल मेरा फोन नहीं मिल रहा है। तो अंकल मुझे कहते कि हो सकता है बेटा कि आप किसी और शॉप पर छोड़ आए हो। मैंने उनसे कहा कि नहीं अंकल, मैंने अभी बस थोड़ी देर पहले यही फोन रखा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। संगत जी मैं बहुत डर गई और मैं बहुत टेंशन में आ गई कि मेरा फोन कहाँ चला गया। और संगत जी मन ही मन में गुरुजी को याद करने लगी और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप कुछ करो, मेरा मोबाइल मिल जाए। और फिर संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि आप बिलीव नहीं करोगे। उसी समय संगत जी स्कूटी से एक लड़की उतरी और फोन मेरे आगे करते हुए बोली कि क्या ये आपका फोन है? गलती से मेरे पास आ गया था। संगत जी मैंने अपने फोन के कवर के पीछे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है जो विजिबल हो रहा था। मैंने गुरुजी को देखा और स्माइल करने लगी और कहा शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। संगत जी 10 मिनट के अंदर ही मेरा मोबाइल मुझे वापस मिल गया था। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी ऐसे ही एक और सत्संग है। मेरा बेटा जिम जाता है। पिछले महीने संगत जी उसकी हेलमेट जिम से चोरी हो गई। संगत जी मेरा बेटा बहुत सिंपल है, बहुत ईमानदार है और सारे रूल्स फॉलो करता है। जिम के ऑनर ने उसको कहा कि आपका हेलमेट कोई ले गया है, आप किसी और का ले जाओ। लेकिन संगत जी वो लेकर नहीं आया और जब घर पर आया और उसने मुझे बताया तो मैंने भी उसे बहुत डांटा, क्योंकि संगत जी पिछले महीने ही उसने अपना एक हेलमेट अपने कॉलेज में घुमा दिया है। और संगत जब ये दोबारा घुमा कर आया था तो उसको डांट तो पड़नी ही थी मुझसे। और संगत जी मैंने भी गुस्से गुस्से में उससे कह दिया कि इतनी बड़ी जिम है, वहाँ पे क्या कैमरा नहीं लगा हुआ है? तू भी किसी का उठा कर लिया। ये सुनकर संगत जी मुझे मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा आप गुरुजी को इतना मानते हो फिर भी ऐसा बोल रहे हो कि मैं किसी और का ले आऊं। और कहने लगा कि मम्मा आप मुझे डांट लो लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसको भी ऐसे ही हर्ट होगा जो मुझे हो रहा है। और फिर संगत जी मुझे भी एहसास हुआ कि मैंने इसे गलत कह दिया है और गुरुजी से सॉरी बोला कि गुरुजी ये हो सकता है कि आपने इसका कोई कष्ट छोटे में काट दिया है। और संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी बेटे की हेलमेट मिल जाए। और संगत जी हमने कुछ दिन वेट भी किया कि हो सकता है कि कोई गलती से ले गया हो तो दे जाएगा। लेकिन संगत जी 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, शायद 2 महीने हो गए हैं। और कल अचानक बेटा हेलमेट लेकर आया तो मैंने कहा ये कहाँ से मिला? तो मुझसे कहता है कि मम्मा देखा, जब हम गलत नहीं करते तो भगवान सब कुछ अच्छा कर देते हैं। उसने बताया कि जिम में जब उसने अपनी हेलमेट देखी तो लेने गया, तभी संगत जी कुछ लड़के आए और कहने लगे कि ये हमारी है। तो मेरा बेटा कहता है कि भैया ये हेलमेट मेरी है और इस पर मेरा साइन भी बना हुआ है। फिर संगत जी वो लड़के कहते हैं कि हो सकता है कि आपकी ही हो, क्योंकि उनकी भी हेलमेट वही जिम से चोरी हुई थी और जिम के ऑनर ने उन्हें भी कहा था कि आप किसी और की उठा लो। तो वो लड़का मेरे बेटे की हेलमेट लेकर चला गया। मेरे बेटे ने घर आकर मुझे बताया कि मम्मी मैंने पहले कभी उन लड़कों को जिम में नहीं देखा है और उसके बाद से तो कभी दिखाई भी नहीं दिए हैं। पता नहीं ये सब क्या हुआ। संगत जी ये सब गुरुजी महाराज की ही कृपा है और मैंने सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया है, उन्हीं को सरेंडर कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।